हेलो दोस्तों, एआई हीरो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ तथ्यों या थ्योरी की बात नहीं करेंगे। हम सीधा उस खौफनाक रात में चलेंगे, मेरी जगह पर। जी हाँ, आज की कहानी मेरे नज़रिए से है। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग हेड हूँ और सच कहूँ तो मेरा आधा जीवन होटल्स में ही बीतता है। उस रात एक बहुत भारी मीटिंग के बाद मैं लौट रहा था। मौसम, बस पूछे मत, वो कोई आम बारिश नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट पड़ा हो, सब कुछ निगल जाने के लिए तैयार। मुझे उस वक्त बस एक सेफ जगह चाहिए थी। मुझे आज भी अपनी वो सोच याद आती है। चलो, तूफान से तो बच गया, लेकिन सच बताऊं, मैं असल में एक जीते जागते दुस्वप्न में कदम रख रहा था। थकान इतनी थी कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। जब गाड़ी उस हाईवे के इकलौते पुराने से होटल पर रुकी, तो मैंने राहत की गहरी सांस ली थी। सोचा था चलो आज रात आराम मिलेगा और सुबह होते ही निकल जाऊंगा। पर काश मुझे पता होता कि वहां मेरा क्या इंतजार कर रहा है। मेरे पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। बाहर बारिश इतनी भयानक थी कि विंडशील्ड से कुछ दिख ही नहीं रहा था। आगे बढ़ना मतलब मौत को दावत देना। और सामने क्या था? एक अलग थलग, वीरान, खस्ता हाल हाईवे होटल। दिखने में तो वो दूर से ही किसी भूतहा बंगले से कम नहीं लग रहा था, लेकिन उस जानलेवा तूफान के आगे मुझे वो पुरानी इमारत ही सबसे सेफ पनागा लगी। मैंने ज्यादा नहीं सोचा और बस अंदर चला गया। अंदर जाते ही सबसे पहली चीज जिसने मुझे अजीब लगी वो थी रिसेप्शनिस्ट। मतलब वो बहुत ही अजीब थी। उसकी आंखें एकदम लाल, चेहरा उतरा हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे वो हफ्तों से सोई न हो, और वो बस एकटक मुझे घुरे जा रही थी, बिना पलक झपकाए। एक पल के लिए मैं ठिठका, लेकिन यार थकान इतनी थी कि मैंने उसे इग्नोर कर दिया। उस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बिस्तर चाहिए था। मैंने बिना कुछ बोले अपना आईडी आगे कर दिया। उसने भी एक शब्द नहीं कहा, बस चुपचाप मुझे कमरा नंबर 303 की चाबी पकड़ा दी। मैंने चाबी ली और सीधा उस पुरानी चरमराती हुई लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। पूरी लॉबी में एक अजीब सा सन्नाटा था, एकदम डेड साइलेंस। पर मेरा पूरा फोकस सिर्फ तीसरी मंजिल पर अपने कमरे तक पहुंचने पर था। मैंने लिफ्ट का बटन दबाया और इंतजार करने लगा। लिफ्ट आई, मैं अंदर गया और 3 नंबर का बटन दबाया। सब कुछ नॉर्मल था। दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगे और फिर अचानक बैंग! दरवाजे झटके से और बड़ी वायलेंटली वापस खुल गए। वो ऐसे खुले जैसे बाहर से किसी ने, या शायद किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें बंद होने से रोकने के लिए बीच में हाथ फंसा दिया हो। मैंने बाहर झांका, लेकिन कोई नहीं था। मुझे लगा पुरानी लिफ्ट है, सेंसर में खराबी होगी। मैंने दोबारा डोर क्लोज बटन दबा दिया। लिफ्ट बंद हुई और ऊपर जाने लगी, और तभी मेरी नजर उस बटन पैनल पर पड़ी। मेरे रोंगटे सच में खड़े हो गए। मेरे सामने ही बटन 3 पर जल रही वो लाइट अचानक बंद हो गई, और फिर बिना मेरे छुए बटन 5 की लाइट अपने आप ऑन हो गई। मेरी धड़कनें एकदम तेज हो गईं। एक पुरानी लिफ्ट जो मेरी कमांड को इग्नोर करके खुद ब खुद किसी और मंजिल पर जा रही थी। जो घबराहट में अब तक दबा रहा था ना, वो अब मेरे दिमाग पर हावी होने लगी थी। पैनिक, फुल पैनिक। मैंने पागलों की तरह तीसरी मंजिल का बटन दबाना शुरू कर दिया। बार बार मैंने सारे बटन दबा डाले, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं उस छोटे से बंद डिब्बे में फंस गया था जो बस ऊपर और ऊपर बढ़ता जा रहा था। कंट्रोल पैनल पूरी तरह डेड था। मैं उंगलियां मार मार के थक गया, लेकिन लिफ्ट ने रुकने का नाम नहीं लिया। और तभी मुझे वो महसूस हुआ। मैं उन बटनों से जूझ ही रहा था कि एकदम से मुझे लगा कि कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा है। और सिर्फ खड़ा नहीं है, इतना करीब है कि मैं उसकी भारी बर्फीली सांसें अपनी गर्दन पर साफ महसूस कर सकता था। कोई मेरी गर्दन के बिल्कुल पास गहरी सांसें ले रहा था। मेरा खून जम गया। उस बंद लिफ्ट में मेरे अलावा कोई नहीं आया था, तो ये कैसे हो सकता है? दिल सीने से बाहर आने को था। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और एक झटके में पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लिफ्ट का केबिन एकदम खाली था। तभी लिफ्ट एक जोर के झटके के साथ रुकी। 5वीं मंजिल आ चुकी थी, लेकिन वो अदृश्य मौजूदगी, वो अभी भी वहीं थी। मुझे फील हो रहा था कि कोई लगातार मुझे घूर रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ प्रोसेस कर पाता, लिफ्ट के अंदर जल रही वो इकलौती पीली बत्ती भी झटके से बुझ गई। सब कुछ डेड साइलेंट, और मैं एक ऐसे घुप अंधेरे में डूब गया जहां मुझे अपना हाथ तक नहीं दिख रहा था। इसे कहते हैं टोटल सेंसरी डिप्रेवेशन। लिफ्ट रुकी हुई है, दरवाजे बंद हैं, और मैं उस अंधेरे में किसी बहुत ही भयानक चीज के साथ कैद था। डर अपने पीक पर था। मैंने दोनों हाथों से लिफ्ट के दरवाजों को पीटना शुरू कर दिया। मैं चिल्ला रहा था, मदद करो, कोई है, प्लीज बाहर निकालो। मेरी चीखें उस छोटे से बॉक्स में गूंज रही थीं, और अचानक एक बर्फ जैसा ठंडा, भारी हाथ
अंधेरे में से निकला और उसने मेरा मुंह कसकर दबा लिया। मेरी चीख मेरे गले में ही फंस गई। वो हाथ, वो किसी इंसान का नहीं था, उसमें कोई गर्मी नहीं थी। मैं उस ठंडी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगा। मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं बस बेहोश होने ही वाला था। और तभी मेरे राइट कान के बिल्कुल पास, एकदम सटा हुआ, किसी ने फुसफुसाया, श्श्श। वो आवाज, वो इतनी भयानक और खोखली थी कि मेरी रूह कांप गई, मेरी सांसें रुक गईं। मुझे लगा कि बस आज खेल खत्म। और फिर अगले ही सेकंड लाइट वापस आ गई। मेरे मुंह पर रखा वो हाथ तुरंत गायब हो गया। मैंने बेतहाशा हाँपते हुए इधर उधर देखा। केबिन फिर से पूरी तरह खाली था। कोई निशान नहीं, कोई साया नहीं। तभी एक धीमी सी चरमराती आवाज के साथ 5वीं मंजिल के दरवाजे धीरे धीरे खुल गए। सामने क्या था मुझे नहीं पता, बस एक गहरा, अनजान, खौफनाक अंधेरा। मैं एक सेकंड भी वहां नहीं रुका। दरवाजे खुलते ही मैं सीढ़ियों की तरफ भागा। चीखने की भी हिम्मत नहीं बची थी। मैं बस उन अंधेरी सीढ़ियों से नीचे की तरफ पागलों की तरह दौड़ रहा था। लेकिन हॉरर अभी खत्म नहीं हुआ था। मैं जैसे जैसे नीचे भाग रहा था, मेरे कानों में किसी आदमी की भयानक, शैतानी हंसी गूंजने लगी। वो हंसी ठीक मेरे पीछे सीढ़ियों पर थी, जैसे कोई मजे लेते हुए मेरा पीछा कर रहा हो। मैं हांफता हुआ लगभग गिरते पड़ते लॉबी में पहुंचा। मैं पसीने से लथपथ था। मैं सीधा रिसेप्शन की तरफ भागा और उस लड़की से चीख कर बोला, वो लिफ्ट, 5वीं मंजिल, वहां कोई था। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं बार बार पूछ रहा था कि आखिर मैं उस 5वीं मंजिल तक पहुंचा कैसे। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे पानी का ग्लास दिया। मैंने कांपते हुए उसे पूरी बात बताई। जब मैं चुप हुआ तो उसने मुझे एक बहुत ही अजीब, भावहीन नजर से देखा और फिर उसने जो कहा, उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। एकदम ठंडे स्वर में बोली, सर, हमारे होटल में तो सिर्फ 4 ही मंजिलें हैं। मैं सुन्न हो गया। 5वीं मंजिल जहां मैं अभी था, वो हकीकत में थी ही नहीं। वो जो पल था ना, वो सुन्न कर देने वाला आतंक, मैं आपको शब्दों में नहीं समझा सकता। बिना एक और शब्द कहे मैं उस होटल से बाहर उस तूफानी रात में भाग निकला। मेरी गाड़ी वहीं थी, ड्राइवर सो रहा था। मैंने उसे झकझोर कर उठाया और चीखा कि बस गाड़ी स्टार्ट करो और यहां से निकलो। मेरी हालत देखकर उसने कुछ नहीं पूछा, बस गाड़ी दौड़ाई। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। जब हमारी गाड़ी दूर जा रही थी, मैंने एक आखिरी बार रियरव्यू मिरर में देखा। मैंने देखा कि वो रिसेप्शनिस्ट दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके ठीक पीछे एक बहुत बड़ा, विशाल, गहरा काला साया खड़ा था और वो साया मुस्कुरा रहा था। वो खौफनाक मुस्कान, वो मेरी आत्मा में छप गई है। उस रात के बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। आज भी मुझे लिफ्ट में जाने से इतना डर लगता है कि मैं कभी अकेले नहीं जाता। देर रात का सफर तो मैंने पूरी तरह बंद कर दिया है। पर सबसे ज्यादा जो चीज मुझे मारती है वो है मेरे सपने। मुझे बार बार सपने आते हैं कि मैं उसी लिफ्ट में हूं और वो मुझे एक ऐसी अंतहीन, अस्तित्वहीन मंजिल पर ले जा रही है जहां से मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। बाद में जब मैंने इस बारे में रिसर्च की तो इस खौफ का कनेक्शन एक बहुत ही डरावनी अर्बन लेजेंड से मिला। इसे द एलिवेटर गेम या लिफ्ट रिचुअल कहते हैं। इसमें माना जाता है कि लिफ्ट के बटनों को एक खास पैटर्न में दबाने से आप हमारी दुनिया से कटकर किसी दूसरे आयाम में चले जाते हैं। मेरे साथ उस रात जो हुआ वो इस लेजेंड से बहुत डरावने तरीके से मैच करता है। क्या वो पुरानी लिफ्ट अपने आप उस रिचुअल को पूरा कर रही थी? तो आखिर में ये बेचैन कर देने वाला सवाल दिमाग में घूमता रहता है। वो 5th मंजिल जो किसी नक्शे पर नहीं थी, वो साया जिसने मुझे छुआ, वो सब क्या था? क्या हमारी रियलिटी और उस दूसरी दुनिया के बीच की दीवारें इतनी पतली हैं कि बस एक खराब लिफ्ट हमें उस पार ले जा सकती है? वो लिफ्ट आखिर किस वास्तविकता में खुलती है? अगली बार जब आप किसी खाली लिफ्ट में जाएं और दरवाजे बंद हों तो सोचिएगा जरूर, क्या बाहर निकलने पर आप उसी दुनिया में होंगे? आज के एक्सप्लेनर में इतना ही। सुरक्षित रहें और कभी भी उस बटन को न दबाएं जो मौजूद नहीं है। सब्सक्राइब करें एआई हीरो को।